Hello viewers, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss word problem based on quadratic equation. This is part 4 of our video. अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को देख सकते हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years time his age will be 4 times his son's age. Find their present ages. ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 साल पहले मैन एंड हिज सन के एज की बात की गई है। ठीक है, तो लेट एज ऑफ मैन 2 years ago बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे 2 साल पहले एज की बात की गई है, इसलिए हम लोगों ने 2 साल पहले का ही एज लिया है। ठीक है, एंड सन्स एज 2 years ago बी वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age। ठीक है, यानी कि मैन का जो एज था वो सन के एज के स्क्वायर के 3 टाइम्स था। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू सन के एज का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, इसका 3 टाइम्स, तो इंटू 3। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आता है x इक्वल टू 3y स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगेन इन 3 years टाइम हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। बोला क्या गया है, अभी से 3 साल के बाद। ठीक है, मैन का जो एज है वो सन के एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 साल पहले के एज के बाद का बात किया गया था। ठीक है, और अभी से 2 साल पहले का एज का बात किया गया है, और नेक्स्ट क्या बोला गया, अभी से 3 साल के बाद। तो डिफरेंस कितना आता है, मान लीजिए प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो इससे 2 साल पहले का एज का बात किया गया है। अगेन क्या बात किया गया है, इससे 3 years लेटर का बात किया गया है। तो डिफरेंस क्या आता है, ये 5 years का आता है। ठीक है, तो इन 3 years टाइम मैंस एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5। इसी तरह से सन का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन 3 years टाइम हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि मैन का एज जो होगा x प्लस 5 वो सन के एज का 4 टाइम्स होगा, यानी 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी 4 इंटू वाई प्लस 5। इसको सोल्व करके एक और इक्वेशन लाते हम लोग, x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 20। यहाँ से आएगा x माइनस 4y इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, बट हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड कर रखा है 3y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू जो है, इक्वेशन 1 से जो हमने वैल्यू लाया है x इक्वल टू 3y स्क्वायर, वो पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 3y स्क्वायर इन, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इक्वेशन 2। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 3y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। 3y कॉमन कर लेते हैं, y माइनस 3, यहाँ से प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेट y इक्वल टू, यहाँ से क्या है 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज डेट y इक्वल टू 5/3 और y इक्वल टू 3। अब एज क्या है, अगर हम लोग एज का बात करेंगे तो अगर
हम लोग ईयर को होल नंबर में लेते हैं तो ये कभी भी 5/3 नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा एज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एक्चुअली माइनस में भी आएगा, ठीक है। तो एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। तो हमारा y का वैल्यू क्या आया, 3। y क्या था, सन का एज था। सन का एज ये 2 ईयर्स अगो था, बट यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात की गई है, ठीक है। तो y का वैल्यू पुट करके हम लोग पहले x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 9, और ये ईयर्स होगा, इक्वल टू 27 ईयर्स। अब ये 2 साल पहले का बात किया गया है। 2 साल पहले सन का एज कितना था, 3 ईयर्स। फादर का एज कितना था, 27 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू 27 प्लस 2 यानी कि 29 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी कि 5 ईयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रेन और उसके स्पीड की बात की गई है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। लेकिन अगर वो उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर जाए, घट जाए, तब क्या होगा, उसको सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, यानी 480 किलोमीटर को जाने में ही, ट्रैवल करने में ही 3 आवर्स मोर लगेंगे, ठीक है। तो ट्रेन का यूजुअल स्पीड पूछा गया है। हम लोग देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्रेन के स्पीड को x ले लेते हैं, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ट्रेन ने, 480 किलोमीटर। हमारा स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, एट यूजुअल स्पीड, ये हमारा यूजुअल स्पीड है, ठीक है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 480 डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम टेकन, तो 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड क्या हमारा, x किलोमीटर पर आवर। ये हमारा टाइम टेकन हो गया, ठीक है। अब बोला गया है क्वेश्चन में क्या कि अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, ठीक है। तो इफ स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तब ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, अब पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, अब 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो गया है, तो अब स्पीड हो जाएगा अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम टेकन हम लोग फाइंड कर देंगे। तो ट्रेन को सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी 480 ही किलोमीटर ही ट्रैवल करना है, तो 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि पहले ट्रेन का स्पीड क्या था, x किलोमीटर पर आवर था, अब क्या है, स्पीड कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब जो हमारा टाइम टेकन होगा वो पहले से ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो वैल्यू है 480 बाई एक्स माइनस 8, ये 480 बाई एक्स से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ट्रेन का स्पीड घट जाता है तो उसको ट्रैवल करने में सेम डिस्टेंस, यानी 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 3 आवर्स मोर लगते हैं, ठीक है। तो 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है, इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं हम लोग। तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा 480 x माइनस
480 इंटू एक्स माइनस 8, यानी 480 एक्स माइनस 480 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3840 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन कॉमन है, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से ये तीनों नंबर जो है, ये 480 480 पहले तो कैंसिल हो गया, और ये 3840 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी हम 3 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इंटू 3 इज इक्वल टू 3840। ठीक है, अब 3840 से ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 1280। ठीक है, इक्वल टू 1280, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आता है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, implies that x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, implies that x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 32। अब x का वैल्यू 2 आया, 40 और माइनस 32। x हमारा क्या था, स्पीड था। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी हम लोग x इक्वल टू 32 का जो वैल्यू है उसको इग्नोर करके चलेंगे, तो हमारा ट्रेन का स्पीड क्या आता है, 40 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे मोटर बोट की बात की गई और साथ ही साथ 2 स्पीड है इसमें। अगर मोटर बोट का जहाँ पे भी क्वेश्चन होता है उसमें 2 तरह का स्पीड आता है। ठीक है, एक अप स्ट्रीम एंड दूसरा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, हम लोग देखते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम होता क्या है। ठीक है, तो अगर करेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और हमारा बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड जो होता है दोनों का वो ऐड हो जाता है। मान लेते हम लोग बोट का स्पीड, ये बोट है, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ये स्ट्रीम है, ये y किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। ठीक है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर की ओर स्ट्रीम का डायरेक्शन है, बोट भी उधर की ओर जा रहा है, तो स्पीड ऐड हो जाता है। ठीक है ना, इसको ऐड कर देंगे, ये होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। अप स्ट्रीम में क्या होता है, जिधर की ओर स्ट्रीम का डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट बोट ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बोट का जो स्पीड होता है उसमें से हम लोग स्ट्रीम के स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाता है, यानी बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं अभी। यहाँ पे बोट का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग स्ट्रीम के स्पीड को कुछ मान लेंगे। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम अब डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो हम लोग 9 में x को ऐड कर देंगे, यानी 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हम लोग अप स्ट्रीम में फाइंड करेंगे,
अपर स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो स्पीड्स मिल चुके हैं हमें डाउन स्ट्रीम एंड अपर स्ट्रीम में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्या बोला गया है कि मोटर बोट जो है वो 15 किलोमीटर स्पीड डाउन स्ट्रीम में जाता है और उतना ही जो डिस्टेंस है वो वापस आता है कितने टाइम्स में, 3 और 45 मिनट्स में। ठीक है, तो स्पीड क्या, सॉरी डिस्टेंस क्या है हमारा 15 किलोमीटर, स्पीड क्या है, अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्पीड क्या है 9 + x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 15/x + 9। ठीक है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन हो गया। इस तरह से हम लोग अप स्ट्रीम में फाइंड करें। अप स्ट्रीम में टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वो सेम ही ट्रैवल किया है यानी 15 किलोमीटर ही गया है, और स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में 9 - x, यानी 15/9 - x, ये हो जाएगा टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। ठीक है, अब दोनों मिला के कितना टाइम लगा है उसको जाने और आने में, 3 hours 45 minutes। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में लिया है, टाइम को आर में लिया है, यहाँ पे आर आर मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे आर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा 3 होल 45/60 आर। ठीक है, इसको कैंसिल करके हम लोग फ्रैक्शन में ला लेंगे, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 60, कैंसिल करेंगे तो आप ये क्या हो जाएगा 4 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 15, सॉरी 12 + 3 15/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15/x + 9 + 15/9 - x, इसको आप 9 + x लिख लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 15/4। अब यहाँ पे देखिए सारे जो टर्म्स है उसके न्यूमरेटर में 15 है, तो आप 15 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग 15 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 × 1/9 - x प्लस 9 + x इंटू, यहाँ पे होगा 9 - x इज इक्वल टू 15 × 1/4, ये 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूले पे है a + b × a - b का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसको आप 9 के स्क्वायर की जगह पे 81 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 81 माइनस x स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 9 - x प्लस 9 + x, यहाँ से x वाला टर्म भी कैंसिल, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब ये 9 + 9 18 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72। ठीक है, तो 81 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 72, इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 72, तो x स्क्वायर का वैल्यू आता है 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू +-3। जब कोई इस तरह से वैल्यू आता है स्क्वायर में और उसका वैल्यू कुछ दिया हो, तो जब रूट फाइंड करते हैं हम लोग तो प्लस माइनस में वैल्यू लेता है। ठीक है, यानी +3 भी -3 भी, बट यहाँ पे क्या है x का वैल्यू, x क्या लिया हमने स्पीड लिया है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। This is our next question. 2 pipes running together can fill a tank in 11 hole 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको ऐसे सोल्व करेंगे। Let time taken by first pipe to fill the tank be x minutes। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दूसरा वाला जो पाइप है वो पहले वाले से 5 मिनट्स ज़्यादा लेता है, देन टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक क्या हो जाएगा x + 5 मिनट्स। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दोनों पाइप जब एक साथ वर्क करता है तब टैंक को 11 होल 1/9 मिनट्स में फिल कर देता है। ठीक है, तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 11 होल 1/9 मिनट्स है, यानी कि उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100/9 मिनट्स आएगा। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट पाइप जो है उसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट। तो वो 1 मिनट में कितना टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना टाइम लगता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, x है, तो 1 मिनट में वो कितना टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x पार्ट। ठीक है, टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय फर्स्ट पाइप, ये क्या हो जाएगा, 1/x पार्ट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकेंड पाइप के द्वारा 1 मिनट में कितना टैंक का पार्ट फिल होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो टैंक फिल्ड बाय सेकेंड पाइप, 1 मिनट बाय सेकेंड पाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x + 5। ठीक है, अब टाइम टेकन क्या लग रहा है टैंक को फिल करने में, 100/9 मिनट्स। तो 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 9/100। ठीक है, फिल्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 9/100, यानी टैंक का कितना पार्ट फिल हो रहा है 1 मिनट में, 9/100 पार्ट। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये दोनों फर्स्ट वाला पाइप और सेकेंड वाला पाइप दोनों मिलके फिल कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 9/100। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके x + 5 एलसीएम हो जाएगा इंटू x। ठीक है, x + 5 + x इज इक्वल टू 9/100। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा 2x + 5/x² + 5x इक्वल टू 9/100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग सोल्व कर लेंगे, 9x² + 45x इज इक्वल टू 200x + 500। अब सारे टर्म्स को हम लोग एलएचएस में लाएंगे, 9x² + 45x - 200x। ठीक है, जब हम लोग 45x में से 200x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -155x। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, -155x - 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टराइज करके सोल्व कर लेंगे, 9x² माइनस इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 180x - 25x, ये प्लस में हो जाएगा, -500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9x कॉमन हो जाएगा, x - 20, यहाँ पे +25 कॉमन कर लेंगे, x - 20 इज इक्वल टू 0, implies that 9x + 25 इक्वल टू 0 और x - 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, x क्या था हमारा, टाइम टेकन था, टाइम टेकन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 20। x का वैल्यू क्या आया, 20, यानी फर्स्ट पाइप को टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप इज इक्वल टू 20 मिनट्स। इसी तरह से हम लोग सेकेंड पाइप का फाइंड कर देंगे, टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप कितना हो जाएगा, x + 5, यानी कि 20 + 5 25 मिनट्स। ये है आंसर। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।